हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग सिलॉक्स का फाइनल पार्ट करेंगे। उसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक इसकी 7 वीडियोस बन चुकी हैं, तो आज इसका फाइनल लास्ट पार्ट आएगा जो कि 8th पार्ट होगा। तो इसके बाद हमारा ये चैप्टर फुली अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम करेंगे आज कुछ क्वेश्चंस और पॉसिबिलिटी पे, और कुछ न्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो अभी तक सिर्फ बैंकिंग में आए हुए हैं। तो आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नजर आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको स्टेटमेंट दिया है ओनली अ फ्यू मैंगोस आर एप्पल्स। ठीक है, तो ये आपको पता है एक स्पेशल टाइप की स्टेटमेंट होती है, जिसपे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, है ना। तो मैंने उसमें इसको अच्छे से डिस्कस करा है। ठीक है, तो आपको पता है ओनली अ फ्यू मैंगोस आर एप्पल्स, जैसे कि आपको एक स्टेटमेंट बना के दी गई है, तो इसके जो डेफिनेट रिजल्ट आते हैं वो सिर्फ 2 आते हैं। ठीक है, ओनली अ फ्यू मैंगोस आर एप्पल्स का मीनिंग क्या होता है, सम मैंगोस आर एप्पल्स, है ना, और सम मैंगोस आर नॉट एप्पल्स। ठीक है, आपको पता है ये स्टेटमेंट पॉजिटिव भी रिएक्ट करती है और नेगेटिव भी रिएक्ट करती है। ठीक है, इतना सा आपको याद होगा। तो आप देख सकते हो जब ये वाली स्टेटमेंट पॉजिटिव रिएक्ट करेगी, है ना, जब ये पॉजिटिव रिएक्ट करेगी तो उसमें क्या बनेगा, सम मैंगोस आर एप्पल्स, तो उस केस में 50-50 वैल्यूज आएगी, है ना। और जब ये नेगेटिव रिएक्ट करेगी तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, सम मैंगोस आर नॉट एप्पल्स, तो उस केस में ये कैसा रिएक्ट करती है, 50-100 की फॉर्म में, है ना। तो जब नेगेटिव होगा तो ऊपर वाला देखेंगे, पॉजिटिव रिएक्ट करेगी तो नीचे वाला देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं पॉसिबिलिटी। मैंने आपको पिछली क्लास में भी अच्छे से समझा दी थी कि हम कैसे डील करते हैं ऐसे क्वेश्चन से, पॉसिबिलिटी कैसे चेक की जाती है। तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए जैसे उसने बनाया है, ऑल मैंगोस आर एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, अभी आप बोलोगे यार यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट है ओनली फ्यू वाली, ये 2 मीनिंग देती है, तो यहाँ पे वही वाली पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही बैठेगी, है ना। हमने इसका मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशंस चेक करनी है। जैसे कि आपको पता है यहाँ से 2 डेफिनेट रिजल्ट निकल कर आएंगे, सम मैंगोस आर एप्पल्स और सम मैंगोस आर नॉट एप्पल्स। ठीक है, अगर हमारी दोनों कंडीशंस क्या होंगे, फुलफिल होंगी, है ना, मतलब कि दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर मतलब कि सिंपल सा फंडा ये है कि वही पॉसिबिलिटी ठीक होगी जिधर दोनों कंडीशंस होंगी। ठीक है, जहां पे दोनों कंडीशंस नहीं होंगी तो वो पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी। देखो जैसे मैं समझाता हूँ, जब करोगे सॉल्व फिर लग जाएगा पता। तो देखते हैं, जैसे फर्स्ट वाला कंक्लूजन को ध्यान से देखो, उसने बोला है ऑल मैंगोस आर एप्पल्स इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल मैंगोस आर एप्पल्स इज अ पॉसिबिलिटी। सबसे पहले आप डेफिनेट रिजल्ट चेक करो, डेफिनेट रिजल्ट चेक करो पहले पॉजिटिव वाला, कि उसके अकॉर्डिंग ये पॉसिबिलिटी सही है या गलत है। आपको पता है यहाँ से डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा पॉजिटिव वाला, वो निकलेगा सम मैंगोस आर एप्पल्स। तो मैं अगर मुझे पता है कि सम मैंगोस एप्पल्स हैं, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जो बचे हुए एप्पल्स हों, सॉरी जो बचे हुए मैंगोस हों वो भी एप्पल्स हों, है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट वाली बिल्कुल ट्रू हो गई, है ना। सेकंड वाले को चेक करो, आपको पता है जो इससे सेकंड वाला डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा सम मैंगोस आर नॉट एप्पल्स, सम मैंगोस आर नॉट एप्पल्स। अभी उसके अकॉर्डिंग चेक करो क्या पॉसिबिलिटी सही है। तो अगर मैं देखो सम मैंगोस आर नॉट एप्पल्स, मुझे पहले का ही पता है कि कुछ मैंगोस एप्पल्स नहीं है, तो भाई ये तो कभी हो नहीं सकता कि सारे के सारे मैंगोस एप्पल्स हों। इसका मतलब जो नेगेटिव में रिजल्ट आएगा वो वाला क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ मान लो कि यहाँ पे अगर सेकंड वाली भी सही बैठती, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो जानी थी, ट्रू हो जानी थी। ठीक है, सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले में बोल रहा है सम मैंगोस आर एप्पल्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो भाई आपको पता है सम मैंगोस आर एप्पल क्या है, एक डेफिनेट रिजल्ट है इस वाली स्टेटमेंट का, है ना। आपको पता है ओनली अ फ्यू मैंगोस आर एप्पल से डेफिनेट रिजल्ट निकल कर आता है सम मैंगोस आर एप्पल्स। तो इसका मतलब ये तो एक डेफिनेट रिजल्ट है, ट्रू रिजल्ट है, तो इसके साथ तो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। इसका मतलब सेकंड वाली भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड वाला भी देखो, सम मैंगोस आर नॉट एप्पल्स इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी पता है आपको इसी स्टेटमेंट से एक डेफिनेट रिजल्ट निकलता है ना। तो इसका मतलब थर्ड वाला भी क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि ये तो एक ट्रू रिजल्ट है, तो ट्रू रिजल्ट के साथ कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं आती है। ठीक है, तो फोर्थ देखिए, नो मैंगो इज एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, तो इसमें चेक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखो, पॉजिटिव डेफिनेट रिजल्ट क्या है, सम मैंगोस आर एप्पल्स। अगर हमें पता है कि कुछ मैंगोस एप्पल्स हैं, तो ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि कोई भी मैंगो एप्पल ना हो। इसका मतलब फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वैसे ही सेकंड वाले को देखो, इसी से जो दूसरा डेफिनेट रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सम मैंगोस आर नॉट एप्पल्स। अगर हमें पहले का पता है कि सम मैंगोस एप्पल्स नहीं है, तो भाई ये भी तो हो सकता है कि जो पीछे बचे हुए हों, है ना। ऐसे मतलब कि हमें पहले पता लग गया कि सम मैंगोस आर नॉट एप्पल्स, है ना, तो जो रिमेनिंग बचे हों क्या पता वो भी मैंगो सारे एप्पल ना हो। इसका मतलब सेकंड वाली सही बैठ रही है। तो फिर से आप देखो दोनों सही नहीं हो रही, अगर दोनों सही होती तो पॉसिबिलिटी ट्रू मानी जानी थी, बट यहाँ पे भी क्या मानी जाएगी,
रॉन्ग मानी जाएगी। ठीक है, फिफ्थ वाले को ध्यान से देखो। फिफ्थ वाले में उसने बोला है ऑल एप्पल्स आर मैंगोज इज अ पॉसिबिलिटी। इसको जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे उसने उल्टा बनाया है, ऑल एप्पल्स आर मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी। आप चेक करो एप्पल से मैंगो डेफिनेट रिजल्ट क्या बनेगा। तो आप देख रहे हो एप्पल से मैंगो हमारा एक ही रिजल्ट निकलेगा, पॉजिटिव वाला ही, नेगेटिव वाला तो निकल ही नहीं सकता है ना। देखो जो डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा यहाँ से वो क्या निकलेगा, सम एप्पल्स आर मैंगोस, है ना। एप्पल से मैंगो एक ही डेफिनेट रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा, सम एप्पल्स आर मैंगोस। भाई सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोस तो नहीं आ सकता है ना, क्योंकि मैंगो की वैल्यू कभी भी 100 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से जो डेफिनेट रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सम एप्पल्स आर मैंगोस। ठीक है, तो अगर आपको पहले का पता चल चुका है कि एप्पल से मैंगो जो डेफिनेट रिजल्ट है वो क्या है, सम एप्पल्स आर मैंगोस, तो सम एप्पल्स आर मैंगोस है, तो भाई ये भी तो हो सकता है कि जो पीछे बचे हों जितने भी एप्पल्स वो भी क्या हो, मैंगोस हो। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फिफ्थ वाला है यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी आ सकती है ना। तो सिक्स वाले को देखिए, सिक्स वाला बोल रहा है सम एप्पल्स आर मैंगोस इज अ पॉसिबिलिटी। तो भाई ये तो एक क्या है, सम एप्पल्स आर मैंगो क्या है, एक डेफिनेट रिजल्ट है जो कि एप्पल से मैंगो बन रहा है, तो इसके साथ पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। वैसे ही आप सेवंथ में चेक करो, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी। तो भाई ये क्या होगा, ट्रू होगा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि सम एप्पल्स मैंगोस हैं, एप्पल से मैंगो डेफिनेट रिजल्ट क्या है, सम एप्पल्स आर मैंगोस। तो भाई ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ एप्पल्स मैंगो ना हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप ओनली ए फ्यू वाले क्वेश्चन को ऐसे ही डील करोगे पॉसिबिलिटी के केस में। आप चेक करोगे कि क्या दोनों कंडीशन सही बैठ रही हैं, अगर दोनों कंडीशन सही बैठेंगे तो पॉसिबिलिटी सही मानी जाएगी। ठीक है जी, वही पॉसिबिलिटी ठीक होगी जिधर दोनों कंडीशंस हो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आप जो उसका ट्रू आंसर दोगे वो क्या दोगे, ओनली फिफ्थ एंड सेवंथ फॉलोस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे भी आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी का एग्जांपल लिया है मैंने। जैसे कि उसने दिया है ओनली अ फ्यू बॉयज आर हीरो, और सेकंड दिया है ऑल बॉयज आर जीरो, और आपको नीचे कंक्लूजन्स दिए हैं पॉसिबिलिटी की फॉर्म में, और आपने मुझे बताना है इनमें से कितने कंक्लूजन्स ट्रू हैं और कितने रॉन्ग हैं। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तो देखिए इसको। जैसे देखो उसने फर्स्ट कंक्लूजन बनाया हीरो से जीरो, तो सबसे पहले आप ये पता करिए कि हीरो से जीरो जो डेफिनेट रिजल्ट है वो क्या है, हीरो से जो जीरो डेफिनेट रिजल्ट है वो क्या है। तो आप देखो ध्यान से देखो, ये ओनली अ फ्यू वाली स्टेटमेंट है, तो ये दो ही स्टेटमेंट देती है, इससे दो स्टेटमेंट निकलेंगी डेफिनेट वाली, सम बॉयज आर हीरो, और एक निकलेगी सम बॉयज आर नॉट हीरो। तो मुझे क्या बनाना है, हीरो से जीरो बनाना है। तो हीरो से जीरो बनाने के लिए है ना, फर्स्ट को सेकंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है चाहे आप पॉजिटिव स्टेटमेंट लो चाहे नेगेटिव लो, बॉय की वैल्यू 50 ही रहेगी, है ना, बॉय की वैल्यू क्या रहेगी, 50 ही रहेगी। ओनली अ फ्यू बॉयज आर हीरो, तो ऊपर की वैल्यू 50 रहेगी, नीचे की वैल्यू 100 रहेगी। तो बॉय से बॉय इजिली कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद हीरो से जीरो भी इजिली कनेक्ट हो जाएगा। तो आप पता करो हीरो से जीरो जो डेफिनेट ट्रू रिजल्ट है वो क्या है, एक ही बनेगा, वो बनेगा सम हीरो आर जीरो। चेक कर लो, यही एक डेफिनेट रिजल्ट बनेगा, दूसरा कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये जो डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा ये पॉजिटिव स्टेटमेंट से ही निकलेगा, नेगेटिव से तो निकल ही नहीं सकता है ना, क्योंकि अगर नेगेटिव से निकालने के देखें हम लोग तो वहां पे बनेगी, जो स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगी सम बॉयज आर नॉट हीरो। तो माना कि वहां पे भी बॉय से बॉय कनेक्ट हो जाएगा, बट मैं हीरो को जीरो से कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जीरो की वैल्यू वहां पे कितनी चाहिए, 100 चाहिए, बट आ कितनी रही है, 50 रही है। तो इसका मतलब यहाँ से हीरो से जीरो एक ही डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा, सम हीरो आर जीरो। तो आप इसको देख के आंसर दोगे हीरो से जीरो का। तो अगर आपको पता है कि सम हीरो जीरो है, तो भाई ये भी हो सकता है कि जो पीछे रिमेनिंग बच रहे होंगे वो भी क्या हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, है ना। इसका मतलब फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। क्लियर है। सेकंड देखिए, सेकंड में बोल रहा है सम हीरो आर जीरो, सम हीरो आर जीरो इज अ पॉसिबिलिटी। भाई क्या ये सही हो सकता है, क्योंकि ये तो एक डेफिनेट रिजल्ट है, तो डेफिनेट रिजल्ट में कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती है। अच्छा थर्ड वाला देखो, सम हीरो आर नॉट जीरो इज अ पॉसिबिलिटी। भाई आपको ट्रू रिजल्ट क्या है, सम हीरो आर जीरो, तो भाई ये भी हो सकता है कि जो सम हीरो हो वो जीरो ना हो, है ना, बचे हुए हीरो जीरो ना हो, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। अच्छा फिफ्थ वाले को देखो, नो हीरो इज जीरो इज अ पॉसिबिलिटी। भाई ये तो नहीं सही होगा, क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि आपको पहले का पता है सम हीरो क्या है, जीरो है। ठीक है, ये हमने पहली चार पॉसिबिलिटी सॉल्व कर ली। अभी आप नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज देखो, ये आपको जीरो से हीरो बना के दी गई है। तो सबसे पहले आप जीरो से हीरो डेफिनेट रिजल्ट पता करो। जीरो से हीरो मेरे अकॉर्डिंग दो डेफिनेट रिजल्ट निकल कर आएंगे, ध्यान से देखना। जीरो से हीरो
जो रिजल्ट निकलेंगे वो दो निकलेंगे, एक निकलेगा सम जीरो आर हीरो, और जो सेकंड निकलेगा वो निकलेगा सम जीरो आर नॉट हीरो। यहाँ पे दोनों रिजल्ट निकल जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम लोग आंसर करेंगे वो दोनों डेफिनेट रिजल्ट को दिमाग में रख के करेंगे, एक को देख के नहीं करेंगे, है ना। आप देख सकते हो जीरो से हीरो दोनों रिजल्ट ट्रू बैठ जाएंगे, है ना। मैं यहाँ से इसको ये भी पढ़ सकता हूँ, चेक कर लो। आपको पता है ऊपर ओनली फ्यू वाली स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है ना। तो आप चेक कर लो, सम जीरो आर हीरो भी कनेक्ट हो जाएगा और सम जीरो आर नॉट हीरो भी कनेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है कनेक्ट करने तो जाओ फर्स्ट वीडियो पे, उसको देखो, मैंने आपको पूरा बताया है कि कैसे कैसे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे और वो कनेक्ट हो भी रहा है ना। तो देखिए उसने बोला है आर जीरो आर हीरो इज अ पॉसिबिलिटी। तो चेक करिए क्या आर जीरो आर हीरो इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू होगा या गलत होगा। तो आपको पता है कि सम जीरो क्या है, हीरो है। अगर सम जीरो हीरो है तो क्या आल जीरो हीरो हो सकते हैं। अगर कुछ जीरो हीरो हैं, उसने आपको बता दिया है कि कुछ जीरो हीरो हैं, तो वही हो सकता है कि क्या पता जो पीछे सम जीरो हीरो बच रहे हो वो भी क्या हो, हीरो ही हो। इसका मतलब फर्स्ट वाला तो ट्रू हो जाएगा। अच्छा सेकंड उसने बोला है कि सम जीरो आर नॉट हीरो। आपको पहले का पता है कि सम जीरो हीरो नहीं है, पहले का पता है, तो क्या आप बोल सकते हो सारे जीरो हीरो हैं, नहीं बोल सकते। इसका मतलब सेकंड वाला रॉन्ग होगा, इसका मतलब दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है, एकदम सिंपल है। सिक्स वाले को देखिए, सम जीरो आर हीरो इज अ पॉसिबिलिटी। भाई ये तो आंखें बंद करके क्रॉस कर दो, क्यों कर दो, क्योंकि ये तो एक डेफिनेट रिजल्ट था, तो डेफिनेट रिजल्ट के साथ पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती है। इसको देखो, सम जीरो आर नॉट हीरो इज अ पॉसिबिलिटी। भाई ये भी एक डेफिनेट रिजल्ट है, तो डेफिनेट रिजल्ट के साथ नो पॉसिबिलिटी। इसको देखो, नो जीरो इज हीरो इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखिए पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं। अगर आपको पहले का पता है सम जीरो हीरो है, कि कुछ जीरो हीरो हैं, तो भाई ये तो कोई आप बोल नहीं सकते हो कि कोई भी जीरो हीरो नहीं होगा, है ना। इसका मतलब पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, रॉन्ग। अच्छा अगर आपको पहले का पता है कि सम जीरो हीरो नहीं है, सम जीरो आर नॉट हीरो, है ना, तो क्या पता जो पीछे सम बचे हो वो भी जीरो हीरो ना हो, है ना। तो मतलब कि सेकंड वाला सही हो रहा है, बट फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग हो जाएगी। तो जो ट्रू आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोस। एकदम क्लियर हो गया होगा आपको अभी अच्छे से, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी यहीं पे खत्म होता है आपका, ठीक है। तो आगे मैं कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है, जो पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में बैंकिंग के, तो उनको भी क्यों छोड़ना है, कर लेते हैं, ठीक है जी। तो पॉसिबिलिटी अच्छे से क्लियर होगी आपको। तो अगर कोई अभी भी डाउट रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज पूछ लिया करो, ठीक है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक जो हमारी स्टेटमेंट होती है, जो कंक्लूजन्स होते हैं वो तो एक होते हैं जो 100% फॉलो करते हैं, और एक वही वो भी बताए थे जो डजंट फॉलो करते हैं। डजंट फॉलो का केस भी था, वो अभी तक हमने देखा नहीं है। और डजंट फॉलो का मतलब क्या होता है, डजंट फॉलो का मतलब क्या होता है, जो चीज 100% क्या हो, पूरी 100% क्या हो, फॉल्स हो, ठीक है। भाई वही कंक्लूजन्स 100% फॉल्स होंगे जिनमें कंक्लूजन भी क्या होगा, कंक्लूजन भी क्या करेगा, नॉट फॉलो, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। और पॉसिबिलिटी भी वर्क नहीं करेगी, पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, वहां पे फेल होगी। पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, नॉट फॉलो, वहां पे पॉसिबिलिटी भी नॉट फॉलो होगी। इसका मतलब अगर आपको एग्जाम में स्टेटमेंट दी जाती है और उसके नीचे कंक्लूजन दिए जाते हैं, ठीक है, तो अगर आपको वो पूछे कि मुझे बताओ इनमें से कितने कंक्लूजन ऐसे हैं कि जो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं, 100% फॉल्स हैं, तो आप उन क्वेश्चन में क्या चेक करोगे कि क्या वो कंक्लूजन रॉन्ग है, ठीक है। फर्स्ट ये चेक करोगे, और सेकंड क्या चेक करोगे कि क्या वहां पे पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग है। अगर दोनों चीजें सही बैठ रही हैं तो इसका मतलब वो कंक्लूजन 100% क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है जी। अगर मान लो कंक्लूजन सही बैठ गया, पॉसिबिलिटी गलत होगी, तो फिर भी वो डजंट फॉलो नहीं होगा, ठीक है। अगर दोनों सही हो गए, कंक्लूजन भी सही है, पॉसिबिलिटी भी सही है, तो इसका मतलब वो भी डजंट फॉलो नहीं बनाएगा। ये डजंट फॉलो की दो कंडीशंस होती हैं, तो आपने ये उतार लेनी है। तो अभी मैं इस पे एक एग्जांपल्स लेता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ जो प्रीवियस ईयर पेपर में आई भी हुई है, तो देख लेते हैं इसको, ठीक है। मुझे भूल गया कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप खुद लिख लेना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ डायरेक्ट, स्टेटमेंट लिखना, ऑल टी आर हॉट। सेकंड स्टेटमेंट लिखो, नो टी इज
कोल्ड, थर्ड लिखो नो कोल्ड इज ड्रिंक, नो कोल्ड इज ड्रिंक। ठीक है, तो आपने मुझे यहाँ पे क्या बताना है, जो आपको नीचे फॉलोइंग कंक्लूजन्स दिए जाएंगे उनमें से कितने ऐसे कंक्लूजन्स हैं जो डजंट फॉलो का केस बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख देता हूँ, ऑल CR H, ठीक है, ऑल कोल्ड आर हॉट हो गया ये। ठीक है, जैसे ऑल TR D, ऑल TR ड्रिंक, थर्ड सम HR नॉट C, सम हॉट आर नॉट कोल्ड, फोर्थ लिख लो ऑल HRC, फिफ्थ लिख लो सम DR नॉट C, सम DR नॉट C, सम ड्रिंक आर नॉट कोल्ड। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट फॉलो। ठीक है, ये आपको जो नीचे कंक्लूजन्स दिए हैं आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे कंक्लूजन्स हैं जो डजंट फॉलो का केस बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग करते हैं इसको अच्छे से चेक। तो दो कंडीशंस हैं, सबसे पहले चेक करना है कि कौन से कंक्लूजन बिल्कुल रॉन्ग है, और उसी में चेक करना है कि क्या वहां पे पॉसिबिलिटी भी कोई ट्रू तो नहीं है, अगर फॉल्स होगी तो वो कंक्लूजन डजंट फॉलो होगा। ठीक है, सिंपल सा फंड है। तो आप इसका पॉजिटिव नेगेटिव करो जल्दी जल्दी, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। पॉजिटिव के केस में 100 और ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑलवेज 50, नेगेटिव के केस में ऑब्जेक्ट कितना होता है 100 और यहाँ पे भी 100। ठीक है जी, तो चेक करिए फर्स्ट वाले को। ठीक है, हमें पता है यहाँ पे दो चीजें चेक करनी होती है, एक तो कंक्लूजन चेक करना है और एक क्या चेक करनी है, पॉसिबिलिटी चेक करनी है। तो कर लेते हैं चेक, फर्स्ट वाले में देखते हैं। फर्स्ट वाला उसने बनाया है ऑल कोल्ड आर हॉट, ऑल कोल्ड आर हॉट। तो आपको पता है कि कैसे कैसे स्टेटमेंट्स को कनेक्ट किया जाता है, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है ना, प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। जिनको ये समझ नहीं है डायरेक्ट वीडियो ना देखें, कुछ समझ नहीं आएगा। तो देखो ऑल कोल्ड आर हॉट कैसे बनाया गया होगा, कोल्ड को हॉट से कनेक्ट किया होगा, है ना। तो कोल्ड कहाँ पे नजर आ रहा है, सेकंड में भी है थर्ड से भी है ना। तो आप वही वाला स्टेटमेंट पकड़ो जहां से वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, कोल्ड से हॉट जाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं सेकंड को फर्स्ट से कनेक्ट कर सकता हूँ, है ना। कर सकता हूँ भाई, बिल्कुल कर सकता हूँ। आपको पता है ये टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कोल्ड से हॉट कनेक्ट हो जाएगा, कोल्ड से हॉट कनेक्ट हो जाएगा। तो एक नेगेटिव स्टेटमेंट है और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो दोनों मिलकर कैसे कंक्लूजन देंगे, मिलकर नेगेटिव देंगे, है ना। तो आप चेक करो क्या यहाँ पे कोई नेगेटिव आ रहा है, कोल्ड से हॉट, कोल्ड से हॉट क्या कोई कंक्लूजन निकल रहा है जो डेफिनेट हो। कोल्ड से हॉट कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल रहा भाई, ना ही मैं इसको पढ़ सकता हूँ नो कोल्ड इज हॉट, क्योंकि हॉट की वैल्यू 100 होनी चाहिए, और ना ही इसको मैं पढ़ सकता हूँ सम कोल्ड आर नॉट हॉट। इसका मतलब यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अभी चेक करो क्या पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग हो रही है, अभी चेक करो क्या पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग हो रही है। तो आपने यहाँ पे देखा कि कोल्ड से हॉट कोई डेफिनेट कंक्लूजन निकल कर आया ही नहीं है, और मैंने आपको बताया था यहाँ पे नो रिलेशन का केस होगा, वहां पे सारी की सारी पॉसिबिलिटीज ट्रू हो जाएंगी। इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, ट्रू है, बट कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है। बट ये वाला कंक्लूजन डजंट फॉलो का केस नहीं बनाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या होनी चाहिए थी, कंक्लूजन भी रॉन्ग होनी चाहिए थी, पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे एक ट्रू है। ठीक है जी, यहाँ पे सेकंड को चेक करिए। सेकंड में बोला है आर टी आर ड्रिंक, अभी टी से ड्रिंक का कनेक्शन बनाया गया है। तो टी से ड्रिंक कैसे बना होगा, सेकंड से थर्ड कनेक्ट कर दो, आप देख सकते हो कोल्ड से कोल्ड कटेगा तो टी से ड्रिंक कनेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, टी से ड्रिंक दोनों कैसी स्टेटमेंट्स हैं, नेगेटिव नेगेटिव है, और आपको पता है नेगेटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर नो रिलेशन का केस बनाती हैं, भाई याद है ना। इसका मतलब यहाँ पे भी कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं आएगा, और जहां पे डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होता है वहां पे सारी की सारी पॉसिबिलिटीज ट्रू होती हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी डजंट फॉलो का केस नहीं बनेगा। क्लियर, ओके। थर्ड वाले को देखिए, थर्ड में बनाया गया है सम हॉट आर नॉट कोल्ड, सम हॉट आर नॉट कोल्ड। भाई यहाँ पे हॉट से कोल्ड को कनेक्ट किया गया है, हॉट से कोल्ड को कनेक्ट किया गया है। तो हॉट से कोल्ड कैसे कनेक्ट कर सकता हूं मैं, है ना। फर्स्ट को सेकंड से कर देते हैं, तो टी से टी कनेक्ट हो जाएगा, तो हॉट से कोल्ड कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो हॉट से कोल्ड कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे मैंने देखा हॉट से कोल्ड कनेक्ट हो रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन देगी। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलेगा, यहाँ पे ट्रू कंक्लूजन निकलेगा सम हॉट आर
नॉट कोल्ड, इसका मतलब यहाँ पे थर्ड वाली में जो कंक्लूजन है वो ट्रू है। सम हॉट आर नॉट कोल्ड में जो कंक्लूजन है वो क्या हो गया है, ट्रू हो गया। तो पॉसिबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक चीज तो ट्रू हो ही गई है ना। तो सेकंड को चेक कर कर क्या ही करेंगे, ठीक है, दोनों ही रॉन्ग आनी चाहिए, ठीक है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर एक भी ट्रू हो रही है तो सेकंड को चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फोर्थ वाले को ध्यान से देखो, इसने बोला है ऑल हॉट आर कोल्ड, ऑल हॉट आर कोल्ड, तो फिर से हॉट को कोल्ड से कनेक्ट किया गया तो टी से टी कनेक्ट हो गया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव निकल कर आता है कंक्लूजन, बट यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कंक्लूजन रॉन्ग है। कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो कंक्लूजन है हमारा वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो पॉसिबिलिटी चेक करो, पॉसिबिलिटी चेक करो, हॉट से कोल्ड क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। तो आपने देखा कंक्लूजन क्या हो गया हमारा यहाँ पे, रॉन्ग हो गया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव कंक्लूजन देना था बट कैसा किया था, पॉजिटिव आ गया था, तो कंक्लूजन रॉन्ग है। बट आप देखो हॉट से कोल्ड डेफिनेट कंक्लूजन क्या निकल रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ से जो डेफिनेट कंक्लूजन आएगा हॉट से कोल्ड वो आएगा सम हॉट आर नॉट कोल्ड, सम हॉट आर नॉट कोल्ड। तो चेक करो, अगर आपको पहले का पता है कि सम हॉट कोल्ड नहीं है, तो क्या ये हो सकता है कि सारे के सारे हॉट कोल्ड एक पॉसिबिलिटी हो, भाई नहीं, वो भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसका मतलब ये फोर्थ वाला कंक्लूजन एक ऐसा कंक्लूजन है जो 100% डजंट फॉलो का केस बना रहा है, ठीक है जी। वैसे ही आप फिफ्थ वाले को चेक करिए, सम डी और नॉट सी, सम ड्रिंक आर नॉट कोल्ड, तो ड्रिंक से कोल्ड बनाया गया, ड्रिंक से कोल्ड बनाया गया, तो ड्रिंक से कोल्ड आप चेक करिए कैसे कैसे बनाया होगा। तो मुझे अगर ड्रिंक से कोल्ड बनाना है तो ये सिर्फ थर्ड वाले से ही निकल जाएगा, है ना, थर्ड स्टेटमेंट से निकल जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही कंक्लूजन है। तो चेक करो क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ, सम ड्रिंक आर नॉट कोल्ड, भाई पढ़ सकता हूँ, है ना, सम ड्रिंक आर नॉट कोल्ड पढ़ सकता हूँ। भाई अगर आपको पहले का पता है, पहले का पता है कि सम ड्रिंक कोल्ड नहीं है ना, आपका जो यहाँ से ड्रिंक से कोल्ड जो डेफिनेट कंक्लूजन है वो क्या है, पहले वो पता कर लीजिए, ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी का आंसर देना है, ठीक है। वैसे चेक करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि हमारा कंक्लूजन ट्रू हो चुका है, तो पॉसिबिलिटी अगर फॉल्स भी हो जाए तो कोई फायदा तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि दोनों चीजें फॉल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक ही ऐसा ऑप्शन है, एक ही ऐसा कंक्लूजन है जो डजंट फॉलो का केस बनाएगा, वो है ओनली फोर्थ फॉलोस, ओनली फोर्थ फॉलोस। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि डजंट फॉलो वाले क्वेश्चन से कैसे डील करना है हम लोगों ने, ठीक है जी। तो इतनी उम्मीद है आपसे। तो एक एग्जांपल मैं इस पे और लेना चाहूंगा डजंट फॉलो वाले पे ही, जिससे आपको एक अच्छे से क्लियर हो जाए ये वाला कंसेप्ट भी। बैंकिंग में इसमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर देख सकते हो, ठीक है। डजंट फॉलो वाला केस बैंकिंग में बहुत बार आया है। तो एक क्वेश्चन मैं इस पे और लेना चाहूंगा, क्वेश्चन नोट करना जरा, स्टेटमेंट लिखो, नहीं तो ये आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना, ठीक है। ऑल एप्पल्स आर मैंगोस, सेकंड लिखो, नो ग्रेप इज ऑरेंज, थर्ड वन लिखो, नो एप्पल इज ग्रेप, ठीक है। तो नीचे कंक्लूजन्स लिखो जरा, फर्स्ट लिखो ऑल एम आर जी, सेकंड लिखो सम एम आर नॉट जी, थर्ड वन लिखो ऑल जी आर एम, फोर्थ वन लिखो नो ए इज ओ, नो एप्पल इज ऑरेंज, फिफ्थ वन लिखो सम एम आर नॉट ओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे कि मुझे भी पता चले कि आपको समझ आया है या नहीं आया है, ठीक है। आपने क्या बताना है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ये आपको जो नीचे फॉलोइंग कंक्लूजन दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट फॉलो, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे इतने इनमें से कितने ऐसे कंक्लूजन है जो डजंट फॉलो का केस बना रहे होंगे, ठीक है जी। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डजंट फॉलो वाला केस भी डिस्कस कर लिया है, मुझे लगता है कि अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। तो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे इनवर्स सिलॉक्स पे। इनवर्स सिलॉक्स पे क्वेश्चन बैंकिंग में
आ रहे हैं, तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है गाइस, देखिए इनवर्स सिलॉक्स, इनवर्स साइलोगिज्म में क्या होगा, आपको रिवर्स क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन से ही समझाऊंगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल केस है ये सिलॉक्स का। क्वेश्चन नोट करो, आपको कंक्लूजन्स गिवन होंगे, जैसे कि मैंने बोला ऑल रेन आर कोल्ड, एक कंक्लूजन और दिया है जैसे नो रेन आर वाटर। ठीक है, और इसमें क्या होगा, आपको ऑप्शंस में नीचे स्टेटमेंट गिवन दी जाएंगी, जैसे कि ए स्टेटमेंट दी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट जैसे आपको गिवन दी हुई है, देखो ऑल रेन्स आर स्काई। उल्टा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले आपको स्टेटमेंट दी जाती थी, कंक्लूजन पूछे जाते थे, यहाँ पे कंक्लूजन दिए जाएंगे और पूछी जाएगी स्टेटमेंट्स कि कौन सी सही है। ऑल स्काई आर कोल्ड, थर्ड लिखिए ऑल कोल्ड आर वाटर। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग। इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को चेक करेंगे, मतलब कि जो आपको नीचे ये 3 स्टेटमेंट दी हैं, इससे हम आंसर देंगे, है ना। मतलब कि चेक विद ऑप्शंस, हम ऑप्शन से चेक करेंगे, वही ऑप्शन ठीक होगा जिसमें दोनों कंक्लूजन निकल रहे होंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या इन 3 स्टेटमेंट से ये जो आपको 2 कंक्लूजन क्वेश्चन में पूछे गए हैं, क्या ये निकल रहे हैं। अगर निकल रहे होंगे इसका मतलब ये स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी। ठीक है, अगर नहीं निकल रहे होंगे तो नहीं होंगी। ठीक है जी, तो देख लेते हैं भाई। अगर मैं देखूं, फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल रेन आर कोल्ड, ऑल रेन आर कोल्ड, कैसा कंक्लूजन है भाई, पॉजिटिव है ना। हाँ जी, ऑल रेन आर कोल्ड, तो आप देखो क्या इन स्टेटमेंट से मैं ऑल रेन आर कोल्ड बना सकता हूं। देखो भाई, अगर मैं देखूं रेन की वैल्यू 100 है, स्काई की वैल्यू 50 है, यहाँ पे स्काई की वैल्यू 100 है, कोल्ड की वैल्यू 50 है, कोल्ड की वैल्यू 100 है, वाटर की वैल्यू 50 है, और सारे के सारे पॉजिटिव है भाई। ठीक है जी, इतना सा तो समझ आता है क्योंकि ये तो इतना सा पढ़ा है हमने, है ना। तो देखो क्या मैं यहाँ से इन स्टेटमेंट से, तीनों स्टेटमेंट को मिला के कहीं ना कहीं से ऑल रेन आर कोल्ड बना सकता हूँ। तो रेन आपको नजर आ रहा है फर्स्ट में, कोल्ड नजर आ रहा है सेकंड में, तो स्काई से स्काई कनेक्ट भी हो रहा है, तो मैं यहाँ से बना सकता हूँ भाई, बिल्कुल बना सकता हूँ ऑल रेन आर कोल्ड। इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन तो बना सकता हूँ। क्या चेक करो, सेकंड बना सकता हूँ भाई, सेकंड तो नेगेटिव है, नेगेटिव तो यहाँ से निकल ही नहीं सकता, इन तीनों में से नेगेटिव तो निकल ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये वाली सारी की सारी स्टेटमेंट्स क्या होंगी, रॉन्ग होंगी। वही स्टेटमेंट्स ट्रू मानी जाएंगी जिनमें से ये आपको जो 2 गिवन कंक्लूजन क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो सही होंगे। ठीक है जी, नहीं तो क्या माना जाएगा, ये क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसी के अंदर मैं बी क्वेश्चन पूछूंगा आपको एक और। शिट मैन, क्या था यहाँ पे, नो रेन आर वाटर था, देख लेना भाई। चलिए इसी के अंदर बी क्वेश्चन नोट करिए, जैसे ए क्वेश्चन पूछा गया था वैसे बी क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टेटमेंट देखो, लिखो नो रेन इन स्काई, बैंकिंग में पूरे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। जैसे पहला ए क्वेश्चन था, वैसे ही उसी के नीचे आपको ये बी क्वेश्चन दिया होगा, जैसे नो स्काई इज कोल्ड, ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, मैंने खुद से नहीं बनाया है। नो कोल्ड इज वाटर। ठीक है, जैसे कि बी ऑप्शन में उसने ये दिया था, ए ऑप्शन पहला था जो हमने सॉल्व कर लिया, उसमें से तो निकला ही नहीं कंक्लूजन हमारे दोनों। अभी बी ऑप्शन देख लेते हैं, तो देखिए भाई, क्या मैं इन तीनों कंक्लूजन को मिला के, क्या मैं इन तीनों कंक्लूजन सॉरी इन तीनों स्टेटमेंट्स को मिला के वो ऊपर वाले 2 कंक्लूजन निकाल पा रहा हूँ। चेक कर लो, कर लेते हैं चेक भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। क्या मैं ऑल रेन आर कोल्ड बना सकता हूँ भाई, यहाँ पे तो पॉजिटिव वाला कंक्लूजन तो निकल नहीं सकता, इसका मतलब नो, फर्स्ट वाला तो निकलेगा ही नहीं, है ना। तो भाई वही सही मानी जाएंगी स्टेटमेंट्स जिनमें से दोनों निकले जाएंगे। तो यहाँ से पहले ही पता लग गया कि फर्स्ट वाला तो निकलेगा ही नहीं यहाँ से, तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, बट आप चेक कर लो। सेकंड उसने बनाया नो रेन आर वाटर, रेन से वाटर का है ना, तो रेन से वाटर कैसे बना होगा भाई, देख लो, ये 100 है, ये भी 100 है, 100 100, और ये भी 100 100। ठीक है, तो रेन से वाटर जाना है, कैसे जाऊंगा रेन से वाटर भाई, बता दो।
स्काई से आप बोलोगे रेन से वाटर जाने के लिए स्काई से स्काई कनेक्ट करो, तो रेन से कोल्ड कनेक्ट होगा, कोल्ड से कोल्ड कनेक्ट हो जाएगा, तो रेन से वाटर कनेक्ट हो जाएगा। भाई चलो ठीक है, मान लिया सेकंड वाला सही हो गया है ना, नो रेन इज वाटर बिल्कुल सही है ना, बट फर्स्ट वाला तो नहीं सही हुआ है। इसका मतलब ये वाली भी स्टेटमेंट्स क्या होंगी, बी ऑप्शन भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है जी, क्लियर है एकदम। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, ए वाला जो हमने पहले देखा बी वाला भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। वैसे ही उसी के नीचे उसने थर्ड ऑप्शन भी दिया था, थर्ड ऑप्शन में भी उसने क्या दी थी, 3 स्टेटमेंट्स दी थी। फर्स्ट लिखो ऑल रेन्स आर स्काई, सेकंड जो क्वेश्चन दिया था सम स्काई आर कोल्ड, और थर्ड क्या दिया था, नो कोल्ड इज वाटर, नो कोल्ड इज वाटर। तो चेक कर लो क्या इन 3 स्टेटमेंट से मैं वो ऊपर वाले 2 कंक्लूजन निकाल पा रहा हूं, अगर निकल गए तो बल्ले बल्ले शामा शामा, नहीं निकले तो रॉन्ग कर देना डायरेक्ट क्रॉस। तो देख लो ऑल रेन्स आर स्काई है ना, नो सम स्काई आर कोल्ड, नो कोल्ड इज वाटर। तो चेक करते हैं फर्स्ट कंक्लूजन हमारा रेन से कोल्ड, तो रेन से कोल्ड कैसे जाया जाएगा भाई, आपको पता है ये 100 है और ये भाई साहब 50 है, तो ये भी 50 और ये भी 50, तो रेन से कोल्ड जाना है, तो रेन से कोल्ड कैसे जाएंगे भाई, स्काई से स्काई कनेक्ट होना चाहिए था, जो कि हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब रेन से कोल्ड तो कोई कंक्लूजन बनेगा ही नहीं, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला कंक्लूजन तो इससे नहीं निकलने वाला। तो इसका मतलब ये वाले भी स्टेटमेंट सारी की सारी क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, वही ट्रू मानी जाएंगी स्टेटमेंट्स जिनमें से ये दोनों निकलेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये वाला भी रॉन्ग हो गया। डी वाले को चेक कर लेते हैं कि डी ऑप्शन क्या था नीचे, मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा, है ना, आ रहा है ना भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आ रहा भी होगा फिर भी बताना, नहीं आ रहा होगा फिर भी बता देना। ठीक है जी, हम सब सुन लेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो, तो नीचे दी थी और उसने उसने नीचे ऑप्शन में दिया था ऑल, शॉर्ट में लिखूं भाई, ऑल रेन्स आर स्काई। सेकंड जो दिया था ऑल स्काई आर कोल्ड, और जो थर्ड दिया था वो दिया था सम कोल्ड आर वाटर। ठीक है, तो चेक करो क्या इन 3 स्टेटमेंट से वो ऊपर वाले 2 कंक्लूजन निकल सकते हैं, तो देख लेते हैं, हमें क्या पता, है ना। रेन से स्काई, तो स्काई से कोल्ड, कोल्ड से वाटर, तो फर्स्ट कंक्लूजन है रेन से कोल्ड, ऑल रेन्स आर कोल्ड। तो आप देखो क्या रेन से कोल्ड बना सकते हो भाई, बिल्कुल बना सकते हो, है ना। जरूरी नहीं है हर बार 150 लिखना, मन मन में भी करना सीखना है। ये 100 है, ये 50 है, ठीक है, ये 100 है तो ये 50 है ना, तो स्काई से स्काई कनेक्ट हो जाएगा भाई, हो जाएगा बिल्कुल होगा, तो ऑल रेन्स आर कोल्ड बन जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट वाला तो सही हो रहा है ना, फर्स्ट वाला निकल रहा है। क्या सेकंड वाला निकलेगा भाई, सेकंड वाला तो नेगेटिव है, नेगेटिव तो यहाँ पे तीनों में से कहीं से भी नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये डी ऑप्शन भी वहां पे क्या था, रॉन्ग था। ठीक है, तो एक ऑप्शन और दिया गया था एग्जाम में जो कि एक ही था बचा हुआ, तो वही तो ट्रू होगा। तो देख लेते हैं कैसे ट्रू होगा, वो लिख लेते हैं। ई ऑप्शन जो दिया गया था नीचे, उसमें भी 3 ऑप्शन थे आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन था ऑल रेन्स आर स्काई, सेकंड क्या था ऑल स्काई आर कोल्ड, और थर्ड था नो कोल्ड इज वाटर। तो यही वहां पे ट्रू था, तो देख लेते हैं कैसे ट्रू था। तो ऑल रेन्स आर स्काई, ऑल स्काई आर कोल्ड, नो कोल्ड इज वाटर। तो चेक करो क्या फर्स्ट कंक्लूजन इन तीनों में से कहीं से निकल रहा है, ऑल रेन्स आर कोल्ड निकल रहा है। तो देखो ऑल रेन्स आर कोल्ड निकल जाएगा क्योंकि स्काई से स्काई कनेक्ट हो जाएगा, तो रेन से कोल्ड बन जाएगा, जो कि फर्स्ट वाला बिल्कुल सही बन रहा है। सेकंड था नो रेन और वाटर, तो चेक करो क्या नो रेन और वाटर बन सकता है, रेन से वाटर जाना है भाई, रेन से वाटर कैसे जाया जाएगा, रेन से वाटर, रेन से वाटर कैसे जाया जाएगा, रेन से वाटर, तो फर्स्ट से डायरेक्ट थर्ड तो नहीं जा सकता, तो पहले फर्स्ट से सेकंड पे ही जाना पड़ेगा, है ना। तो स्काई से स्काई कनेक्ट होगा तो ऑल रेन्स आर कोल्ड बन जाएगा, है ना, पॉजिटिव 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 ही देंगे, इतना सा तो पता होगा अभी। ऑल रेन्स आर कोल्ड बन जाएगा, उसके बाद कोल्ड से कोल्ड कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 100 होगी और यहाँ पे भी 100 होगी, तो मैं क्या पढ़ लूंगा इसको, नो रेन इज वाटर। तो इसका मतलब ये सेकंड वाला कंक्लूजन भी बिल्कुल इसी में से निकल रहा है, तो वहां पे जो ऑप्शन सही था वो था ई ऑप्शन। ठीक है, ये जो मैंने आपको एक एक करके ऑप्शंस बताए हैं ये सभी उस क्वेश्चन के नीचे दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं ना है मेरे पास, तो मैंने एक एक करके आपको बता दिया। तो यहीं पे भाई हमारा सिलॉक्स पूरा अच्छे से हमने खत्म कर लिया है, बहुत ही ज्यादा डीप में पड़ा है, और ये रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक भी है। ठीक है, और कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया हमने इसको कंप्लीट करने में, तो कुछ हेल्थ कंडीशंस थी, तो आप समझ भी सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कोई न्यू टॉपिक के साथ। तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कैसा लगा आपको सिलॉक्स। ठीक है, तो ये भी बता सकते हो कि अगला चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट करें, कमेंट में जरूर बताना, रिकमेंड करना, मैं वही स्टार्ट करूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, नहीं भी आ रही है
तो डिसलाइक कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए भाई इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच। ओके।